जय श्री सीताराम मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होने की इच्छा प्रकट हुई है, भगवत चर्चा करने की इच्छा प्रकट हुई है और भगवत चर्चा करना मैं बड़ा ही अनिवार्य मानता हूँ। तो भगवान ने कृपा करके पिछले 10 सालों में बड़े सारे विचारकों, बड़े सारे संतों, बड़ी सारी विचारधाराओं से एक्सपोज करवाया मुझे। कभी ज्ञान मार्ग जनवाया, कभी टाओइज्म, कभी बुद्धिज़्म, कभी जैनिज़्म, कभी योग शास्त्र। अलग अलग घाटों का पानी पीने के बाद भगवान ने आखिरी में मुझको ऐसे रास्ते पर ला के खड़ा कर दिया जहाँ मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं आ सकता। भक्ति मार्ग के बारे में जब मैं पहले विचार करता था तो मुझे लगता था यहाँ पे कितनी सुपरस्टिशियस बातें हो रही हैं, कितनी अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। परंतु भगवान के खेल कुछ ऐसे हैं, भगवान की लीला कुछ ऐसी हैं कि मन को उसकी गहराई कभी समझ में नहीं आ सकती। तो ऐसे ही भगवान का खेल था और आज उन्होंने मेरे को लाके ऐसे मार्ग पे खड़ा कर दिया है कि मैं जितना धन्यवाद कह दूँ इस मार्ग का, उस भगवान का, उस गुरुदेव का जिनके आशीर्वाद से मैं इस मार्ग पर आया हूँ, जितना धन्यवाद कह दूँ वो कम है। ये वीडियो भी एक तरीके से उस धन्यवाद का ही एक्सटेंशन है। तो जिस तीव्र शक्ति ने मेरे को इस मार्ग पर लाया, आज मैं उसी तीव्र शक्ति की एक किताब पढ़ना चाहूँगा। उस तीव्र शक्ति का नाम है मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। तो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जितनी महिमा गाएं उतनी कम है। मैं तो कभी कभी कुछ लोगों से बोलता भी हूँ और खुद से तो बोलता ही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे श्री राम है वैसे ही भाई जी हैं। भाई जी और श्री राम में कोई अंतर दिखता ही नहीं। दोनों का इतना शील स्वभाव, इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना प्यारा स्वभाव कि उसके बारे में क्या बताया जाए। इतना अनअज्यूमिंग स्वभाव कि जिसने उनको जान लिया, एक बार जानने का प्रयत्न कर लिया, फिर वो उनका ही हो जाएगा, जैसे मैंने अपने जीवन में देखा। तो आज यूँ तो वो कभी भी अलाउ नहीं करते थे कि उनके जो सत्संग हैं, जो उनके टॉक्स हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाए। परंतु उनका एक भक्त था जिन्होंने भाई जी के कम से कम 400 से 450 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर हैं। और अगर आपको उनको विस्तृत में सुनना है तो एक ये डिवाइस आता है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ आप कैसे इसको अवेल कर सकते हैं। तो उन्हीं सत्संगों का बिखरे मोती, उन्हीं सत्संग के जो एक्सर्प्ट्स होते थे, जो की पॉइंट्स होते थे, वो इस किताब में लिखे हैं। तो ये किताब एक तरीके से अनमोल रतन है। इट इज़ वेरी इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन इट एक्चुअली इज़। तो आज इसी से थोड़ा सा पढ़ते हैं। बिना विलम्ब के अब आगे चलते हैं। सीताराम। सत्संग के बिखरे मोती, प्रथम माला। पहली बात जो भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में दायिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भाई जी हमको बता रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, जस्ट लाइक फायर हैज़ इन इट्स वेरी नेचर द एबिलिटी टू बर्न। अब आप उसमें भाव से हाथ डालें फायर में या बिना भाव से डालें, दोनों ही केसेस में आपका हाथ जल जाएगा। तो भाई जी कहते हैं उसी प्रकार द सेम वे भगवान नाम में पाप को जलाने की एक इनकैप्सुलेटेड पावर है कि भगवान नाम में वो तीव्र एनर्जी है जो पाप को जला सकती है। और पाप को जलाना कोई आसान काम नहीं है, पाप को जलाना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन भाई जी हमको ये बता रहे हैं कि भगवान नाम में वो शक्ति है जो पाप को जला सकती है। और हमसे ये भी कह रहे हैं कि इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। तो पहले संदेश से हम ये संदेश लें कि भगवान का नाम इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत ही अदर वर्ल्डली काइंड ऑफ फिनोमिनन है। लेकिन ये फिनोमिनन ऐसा है कि अगर आप इसका स्वाद लेंगे, अगर आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे और अगर आप इसमें विश्वास करके उतरेंगे, ये तभी काम करेगा। और अगर आप बिना विश्वास के भी उतर रहे हैं, ये तब भी काम करेगा। तो ये कितनी ही खूबसूरत चीज़ है। तो किसी भी प्रकार से हम भगवान नाम से जुड़ें और भगवान नाम को लें, और एक बार हम लेने लग जाएंगे तो हमको दिखने लग जाएगा कि भगवान नाम की इतनी महिमा है क्यों। अब दूसरी बात पर आते हैं। यहाँ भाई जी कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार जीव पर नाम आना चाहिए, फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के ही मिल जाएगा। या भाई जी हमसे कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, दफ्तर जाते दफ्तर से आते, नहाते धोते, जब भी याद आ जाए भगवान का नाम, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण,
शिव 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 हम लेते रहें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा अभ्यास दृढ़ होगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा, और जितना अभ्यास हमारा गहरा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो भाई जी आगे कहते हैं फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के ही मिलने लग जाएगा। कि इस हरकत को जो हम कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को जो हम कर रहे हैं, इस खूबसूरत प्रक्रिया जो भगवान नाम लेने की जो प्रक्रिया है, इसको हमने जो अनलीश कर दिया है, उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है, वो हमको धीरे धीरे दिखने लग जाएगा। तीसरी बात, तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, बस समझ लो ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। अब यहाँ भाई जी हमसे कह रहे हैं कि तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है। तो जो हमारा रैशनल माइंड है, वो उसकी रैशनैलिटी जब बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ को रैशनली देखने लग जाते हैं, तो हमारे को डाउट हो जाता है कि बिना भाव के लाभ कैसे हो सकता है, कि किसी चीज़ को अगर हम बिना भाव के कर रहे हैं तो लाभ कैसे हो जाएगा। लेकिन इस तर्कशील बुद्धि की अगर हम सुनने लग जाएंगे तो हम कभी भगवान नाम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तर्क ही करते रह जाएंगे कि भगवान नाम में अरे कैसा क्या हो जाएगा, वैसा क्या हो जाएगा, और तर्क हमारे बहुत सारे जीवन के महत्वपूर्ण समय को खा जाएगा, बहुत सारे सालों को खा जाएगा। तो भाई जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तर्कशील बुद्धि से भगवान नाम को तोलना वैसा ही है, एक तरीके से आप अपने साथ बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अपने हाथों से अपने गले पे छुरी चला देने जैसा है। तो उसमें तर्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा रैशनैलिटी का, ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल यहाँ पे ना करके, श्रद्धा करके, संतों की बात मान के, ईश्वर की बात मान के हमको इस रास्ते पे चलना चाहिए। अब आप देखिए तो कि वो तर्कशील बुद्धि ऐसी इंटेंसिटी पे फंक्शन कर रही है कि कोई भी ऐसी बातों पे विश्वास करता नहीं है। परंतु अगर ये सुन रहे हैं और आप इस बात पे विश्वास करना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि आप करना चाहते हैं क्योंकि आप इतना देर ये वीडियो देख नहीं पाते, तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप एक बार इसको उतर कर देखिए, इस ब्यूटीफुल मार्ग में उतर कर देखिए, और फिर देखिए कि ये मार्ग आपके साथ करता क्या है। चौथी बात, भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। फिर से वो रिटरेट कर रहे हैं कि आवश्यकता, व्हाट इज नेसेसरी इज टू कीप ऑन सेइंग द नेम राम 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 राम। भाव हो या ना हो, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, 70-80% समय जब भगवान का नाम लिया जाता है तो किसी भी विशेष भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। परंतु तब भी संतों की ऐसी वाणी है, संतों की ऐसी कृपा। यूँ तो मैं अपने पुरुषार्थ से क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन संतों के मुख से जो बातें सुनता हूँ, उससे जब भी भाव महसूस नहीं हो रहा था भगवान नाम में, तो संतों की बातें सुन के ऐसा लगता है कि हम बिना भाव के उसे करने लग जाएं। और जब हम बिना भाव के उसे करने लग जाते हैं तो धीरे 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 ऐसी स्थिति आती है कि वो जो बोरियत फील हो रही होती है, या जो हमें कोई भाव महसूस नहीं हो रहा था होता है, वो अचानक से महसूस होने लग जाता है। तो भाई जी की इस बात को मान के, जब भाव हमारा ना हो तब और तेज़ी से नाम जप करें, क्योंकि यही तो दिखाएगा कि हम अपने भगवान से कितना प्यार करते हैं, और इस मार्ग से, भगवान नाम का जो ये मार्ग भगवान ने हमको दिया है, इससे हम कितना प्यार करते हैं, वो तभी टेस्ट होता है। पांचवी बात, भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव ना हो तब भी नाम जप तो करना ही है। छठी बात, देखो नाम भगवत स्वरूप है। देखो नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। अब ये बड़ी ही क्रूशल बातें हैं। नाम भगवत स्वरूप है कि जैसे श्री राम जब कौशल्या माँ के गर्भ से जन्मे, श्री राम जब दशरथ नंदन बनकर पृथ्वी पर आए, तो वो एक भगवान का स्वरूप है। श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह भगवान, ये भगवान का एक स्वरूप है, उस निराकार का एक साकार रूप है। उसी प्रकार नाम भी भगवत स्वरूप है। जो नाम आपकी जुबान पर आ रहा है राम, ये राम भी भगवान का ही स्वरूप है। परंतु इस बात पे प्रारंभिक दशा में हमें श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि हमने जस्ट शुरू करा होता है और श्रद्धा की इतनी कमी होती है। और संतों की बात पे पूरा विश्वास तभी होता है जब हम उस पद्धति से जीने लगते हैं जो संतों ने हमारे लिए निर्धारित करी है। लेकिन जब तक हम उस स्थिति तक ना पहुँचें, उस स्टेट तक ना पहुँच जाएं जहाँ पे हम इन बातों को स्वयं अनुभव करें,
तब तक हमें संतों की बात मान के शुरुआत करनी चाहिए अपने मार्ग पे चलने की। तो नाम भगवत स्वरूप है, कितनी बड़ी बात है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। यहाँ संत गुरुदेव भगवान हमसे कह रहे हैं कि नाम में इतनी शक्ति है कि जिसने उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया उसके सारे काम होने लग जाएंगे। सारे काम का मतलब क्या है कि पाप खत्म हो जाएंगे, अंतःकरण साफ हो जाएगा। योर माइंड विल बी क्लीन ऑफ लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलेसी और ऑल द वाइसेस जिसको हम पाप कहते हैं। वो सब नाम में इतनी शक्ति है कि नाम उन सबको जला देगी और एक नया वर्जन आपके अंदर क्रिएट कर देगी जो ऐसी दिव्यता ले आएगा कि लोग जो भी आपको देखेंगे उनको दिव्यता महसूस होगी और वो आपसे बातें करना चाहेंगे, वो आपसे अपनी समस्याओं का निवारण पाना चाहेंगे। बहुत शक्ति है नाम में, बहुत शक्ति है नाम में। इस बात पे विश्वास करके, गुरुदेव की बात पे विश्वास करके आप चलना तो शुरू करिए। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। यहाँ पर सदगुरुदेव भगवान एक घोषणा कर रहे हैं कि कलयुग में भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। अब इस बात पे विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन अगर आपको हो जाता है तो आप आज से ही भगवान का नाम लेना शुरू करिए। 7वां, मनोनिग्रह बड़ा ही कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है सदगुरुदेव भगवान के द्वारा, मनोनिग्रह बड़ा ही कठिन है। टू वॉच योर ओन माइंड, टू ऑलवेज बी अलर्ट अबाउट योर ओन माइंड इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर आपने कभी कोशिश करी होगी, अगर आपने उस चॉइसेस अवेयरनेस को प्रैक्टिस करा होगा या विटनेस वाली मेडिटेशन को प्रैक्टिस करा होगा, तो जाहिर सी बात है आपने निश्चित रूप से ये देखा होगा कि 10 मिनट 15 मिनट विटनेस करने के बाद जो हमारा विटनेस होता है, जो विटनेस कर रहा होता है, वो लॉस्ट हो जाता है एंड वी आर बैक इनटू द सेम ओल्ड गेम। तो मनोनिग्रह करना बड़ा ही कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है। हर एक चीज़ जो हम जिसका प्रयास करते हैं अपने चित्त को, अपने माइंड को शांत करने के लिए, हम ये उसमें यही पाते हैं कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। 10-15 मिनट तो ये बच्चा जो रोता रहता है हमेशा, ये चुप हो जाता है, परंतु उसके बाद ये फिर से रोने लग जाता है। इसको फिर से कोई टॉय चाहिए होता है, फिर से कोई लॉलीपॉप चाहिए होती है। तो ये बड़ा ही कठिन है। फिर आगे पोद्दार जी क्या कहते हैं, पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। अगर आपको मनोनिग्रह करना है और अगर आपको चित्त को शांति करना है, इसके लिए भी परम साधन भगवान का नाम ही है। भगवान का नाम लेके वह सारी चीज़ें जो हमको परेशान करती हैं, काम क्रोध लोभ आदि जो हमारे अंतःकरण को गंदा मलिन करती हैं, भगवान का नाम लेके वो शांत होने लग जाती हैं और उनके शांत होने से जीवन में शांति का प्रादुर्भाव निश्चित रूप से होने लगता है। हाँ, पहले दिन नहीं होगा, पहले साल क्या पता ना हो, लेकिन आप अगर उसमें विश्वास करके उसमें चलने लगेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये निश्चय हो जाएगा कि इसी चीज़ के पास आपकी सारी समस्याओं का हल है। बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। आखिरी में कहते हैं, बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। जब मन बहुत अशांत हो, जब मनोनिग्रह ना हो रहा हो, तो तेज तेज नाम का आप ध्वनि करिए, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, शिव 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 शिव, साम सदाशिव साम सदाशिव। ऐसे किया जाए। और अब आप अगला पढ़ते हैं। आज 10 पढ़ेंगे और हम 8वें पे आ गए हैं। माता देवहूति कहती हैं, अहो भत शब्दोष्टि गरियान यज्जी हुआ गिरे वर्तते नाम तुभ्यम तेपु स्तपस्ते जुहुवु सस्नुराय ब्रह्मा चुनार्म गृणांति येता। देखिए, मुझे मेरी संस्कृत बहुत ही खराब है। ये श्रीमद् भागवत में माता देवहूति कहती हैं, वो क्या कहती हैं, जिसने भगवान नाम ले लिया उस स्वपच ने भी सब कर लिया। भाव की इसमें अपेक्षा नहीं है, वस्तुगण काम करता है। इसमें वही बात दोहराई जा रही है कि बिना भाव के भी अगर आप भगवान नाम में डटे रहते हैं तो उसमें जो दाहिका शक्ति है, उसमें जो शक्ति है, उसमें जो इनकैप्सुलेटेड पावर है, वो अपना काम कर देगी। और काम क्या है, पाप को नष्ट करके दिव्यता को प्रोड्यूस करना। अगला 9, तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़ी ही भरता है, पर विश्वास करो, भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है, यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। एक और चीज़ जो वो रैशनल माइंड की जो टेंडेंसी होती है, वो कहते हैं
कि क्या रोटी रोटी करने से पेट भर जाएगा? तो यहाँ पे पोद्दार जी के हिसाब से वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक जड़ चीज़ को, एक ऐसी चीज़ को जो मतलब जड़ है नेचर में, उसको एक चैतन्य चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान नाम को ये कहा जा रहा है कि भगवान नाम को कभी भी किसी जड़ चीज़ से वो किसी जड़ चीज़ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। भगवान नाम एक दिव्य चीज़ है। भगवान नाम जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। उसे नॉर्मली मत लीजिए। ये शब्द ही ब्रह्म है। यहाँ पोद्दार जी कह रहे हैं ये शब्द जो है ये ब्रह्म है। ये शब्द और ब्रह्म में, शब्द में और राम में कोई अंतर नहीं है। आगे वो कह भी देते हैं ये नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। श्री राम को अगर आप मुख से बोलें राम, और जो श्री राम अयोध्या में जिन्होंने जो प्रकट हुए थे और उन्होंने इतनी लीलाएं करी, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। और मैं आपको सच्चाई बताऊं कि अभी भी जब मैं इन बातों को सुनता हूं तो मन इनकी गहराई को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। लेकिन संतों की बात पे विश्वास करने से क्या होता है कि हम इन बातों को सुनते हैं और इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं कि ये सच ही होंगी। वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? इतनी ऊंची स्थिति में जाके, इतना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इतने सारे नियम को पालन करने के बाद, इतनी शुद्धिकरण करने के बाद कोई जब उस स्थान पे पहुंचता है जहाँ पे उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो किसी को छू दे तो कल्याण हो जाए, उस स्थिति में पहुंच के कोई भला झूठ क्यों बोलेगा? तो संत की बातों पे, स्पेशली अगर संत हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसा, जिसको मैंने आपसे ये बोला कि मुझे राम जी और इनमें कोई भेद नहीं दिखता, तो इनकी बातों पे विश्वास करके, अगर वो कह रहे हैं नाम और नामी में भेद नहीं है, तो हमको इस पर विश्वास करके बस आगे चलते रहना चाहिए। आखिरी, आलस्य और तर्क, ये दो नाम जप के सबसे बड़े बाधक हैं। एक तो तर्क, रैशनैलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है भगवान नाम का। और दूसरा है आलस्य। अगर आपके जीवन में आलस है, जैसे मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा आलस है, जिसकी वजह से मैं भगवान नाम में पूरी तरीके से डूब नहीं पाता हूँ। कभी मन 5 बजे उठता है, कभी वो 7 बजे उठता है, कभी वो 9 बजे उठता है। तो उस आलस के चलते भगवान नाम की उस गहराई को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो साधक को चाहिए पोद्दार जी के अकॉर्डिंग कि आलस और तर्क, ये दो नाम जप के जो बाधक हैं, हम इससे थोड़ा सा बचें। तो आज केवल इतना ही। आज हमने बड़ी महत्वपूर्ण बातें जानी नाम जप के बारे में। आशा है इन सब बातों को सुन के, मेरी बातों को सुनकर आप उन संतों तक जाएं जिन संतों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप इन्हीं वीडियोस को देखते रह जाएं। मेरा काम है सिर्फ आपकी उंगली को उनकी उंगली तक पकड़ा देना। और जब आप उनकी उंगली पकड़ेंगे, तब मेरे हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपने यात्रा में बहुत सारी जगहों मैंने एक्सपीरियंस करा, तो क्या पता आप भी उन चीज़ों को देख पाएँ जिन चीज़ों को मैं आपके सामने प्रकट करने की, प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन सनातन की एक खूबसूरती जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है वो ये है कि इट गिव्स पीपल देयर ओन विल टू चूज देयर ओन पाथ। इट नेवर, वो कभी शव डाउन नहीं करता है ट्रूथ कि तुम्हें यही मान, ये कभी नहीं करता। वो बता देता है क्या सत्य है और बाकी वो हम पे छोड़ देता है कि तुम्हें इस पे कैसे चलना है। तो मैं भी वो गलती नहीं करूँगा कि आपसे बोलूँ कि आपको ये करना ही करना है। परंतु अगर आप इन बातों का आपने श्रवण करा है, तो आपको अपने जीवन के 1 या 2 साल तो इस पे लगा के देखना चाहिए कि इस चीज़ में ऐसा है क्या जो तुलसीदास जी संत जब कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर न उतरे पारा, कि कलयुग में केवल नाम का ही आधार असली आधार है, और जो इसका सुमिरन करेगा वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। भवसागर से पार क्या हो जाएगा? भवसागर ही सूख जाएगा। तो इन संतों की बातें सुने और इसका प्रयोग करें। जय श्री सीताराम। जय राधे श्याम।